यकीन करें रात को भी मैं बाहर लेटी रही हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं ये सोच रही थी इतनी सख्त गर्मी में वो न जाने कहाँ कहाँ उसको मूव करवा रहे होंगे, कहाँ कहाँ लेके जा रहे होंगे। मुझे बहुत अजियत हो रही थी क्योंकि मैंने अपनी बच्ची इतनी ज़्यादा नाजों से पाली है ना, मैं आपको बताने से सबसे ज़्यादा ना, मेरी 3 बेटियाँ हैं, तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मैंने नाजुक पाली है ना, उसको मैंने पाला है। हर चीज़ उसके बगैर मांगे, हर चीज़ उसको मैंने दी है। और उसको मैं ये सोचती हूँ जितना आप बच्चे को लाड से पालते हैं ना, उसको 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 उतनी ज़्यादा अजियत आती है। तो मैं मुझे तो पहले आने की खुशी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आंखें तरस रही हैं कि वो आ जाए सामने और हम उसको प्यार करें, चूमें, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करें कि बेटे कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सख्तियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। तो अभी तो वो आएगी तो हमारा इम्तिहान है बच्चे को नॉर्मल करना। आप सोचें एक बच्चा एक दिन भी घर से बाहर नहीं जाता और वो बच्चे को 1 महीने से गैर बंदों के हाथों में, पता नहीं उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, कितनी लाइट जाती है, कितना खौफ आता है, आपको पता है ना एकदम से कि अपने माँ बाप बहन भाई पास ना हो तो उस पर न जाने क्या हो रहा होगा। ठीक कह रही हैं। दुआ की कम उम्र है और आपने जिस तरह बताया कि आपने इतने नाजों से पाला है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि ज़हीर ने उसको इस तरह इंस्टिगेट किया है कि उसने ये तक कह दिया कि मेरे माँ बाप जो है मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मारते पीटते हैं। तो आप लोगों की जानिब से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग ये साफ कह रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आप लोग ये कहते रहे कि दुआ का वो अभी कम उम्र है, ठीक है, लेकिन दुआ ने ये कहा कि मेरी शादी मेरे कज़न से करवाना चाहते थे। तो ऐसा कुछ कभी कोई ऐसी बात जो उसके दिल में लग गई होगी, कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ? नहीं, वो मैं आपको एक चीज़ मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखिए अगर हम किसी गैंग के हाथों में लगे, मैं इवन के मैं कितनी बड़ी हूँ ना, मैं लग जाऊँ या कोई आदमी लग जाए, अब वो जब एक आप किसी ग्रोह में गैंग में हैं, तो अगर आपको मारा जा रहा हो, आपको डराया जा रहा हो, और अभी आप बच्चे को तो छोड़ेंगे, एक छोटा बच्चा है, अगर कोई बड़ा भी होगा तो आप उसको बोलेंगे भी मैं तुझे मार दूंगा, तेरे माँ बाप को मार दूंगा, बहन भाइयों को मार दूंगा, तो तूने ये बोलना है। तो आप सोचिए छोटा बच्चा, वो भी बेटी, वो वो तो वैसी खौफ से डर गई होगी। उसको यकीन करें मैं हल्का सा यूं करती थी ज़ारा बेटे ये देना, तो कहती मामा, यूं करके बोलती थी कि मुझे, मतलब वो इतनी मैंने नाजुक से पाली थी। तो एक गैर आदमियों में न जाने किन किन शक्लों में वो एक होगी, तो वो जाहिर सी बात है वो जो बोलेंगे बच्चा तो वही बोलेगा ना। तो जाहिर वो कुछ भी बोले, हमें तो पता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। हम तो ये सोच सोच के ज्यादा तड़पते हैं कि हम उसके लिए भी कुछ कर नहीं पा रहे, अब उसको बचा नहीं पा रहे, ये चीज ज्यादा हमें तंग करती है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। आपके 2 छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियाँ और हैं। जब वो आपसे सवाल करती हैं तो फिर आप उन्हें किस तरह समझाती हैं? कि बेशक पूछती होंगी आप ही नहीं आई, कब आएगी, तो फिर उन्हें कैसे हैंडल करती हैं? मेरी जो छोटी ना सकीना, वो यकीन करें वो खाना नहीं सही से खा रही, अच्छा। नहीं खा रही। जिस दिन से ज़ारा गई हुई है, काफ़ी दिन हो गए, वो सबसे, मेरे जो बच्चे ना सबसे शौक से ना वो मेरे हाथ से पराठा खाते हैं, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट बनाता है, तो वो मेरे हाथ से शौक से खाते हैं। तो वो नहीं खाती, जो चीज़ भी मैं देती हूँ, फ्राइज़ मंगा के देती हूँ वापस आ जाती है, नगर्स देती हूँ वापस आ जाती है, जो भी चीज़ दे रही हूँ ना वो कहती है मम्मा जब ज़ारा आएगी मैं तब खाऊंगी। अब आप सोचिए इतना छोटा बच्चा और उसके माइंड में क्या बैठ गया। और हम फिर बात करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ वो सामने ना हो, क्योंकि कोई भी बात करते हैं हम कि वो कैसी होगी, उसको कहाँ लेके जा रहे होंगे, उसको खाने को देते होंगे कि नहीं देते होंगे, तो हम रो पड़ते हैं जब ये चीज़ बात होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ वो सामने ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी सामने बात हो जाती है, फिर वो चुप करके सुनती है, तो वो उस पर इस चीज़ का बहुत असर हो रहा है कि मेरी बहन कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है। अब मैं अभी निम्रा केस को भी देख रही हूँ और मेरी उनकी वालदा से भी बातचीत हो रही है, तो वो भी बहुत परेशान है। वो उनका भी रो रो के जो है वो बुरा हाल है। और सामने से अगर आप निम्रा केस को देखें थोड़ा सा अलग है, उस लड़की ने मान लिया है, वो खुश भी। तो घर में अपने बहन भाइयों को वो कवर करती थी इतने अच्छे अच्छा। तरीके से, तो हमें टेंशन नहीं होती थी, हमें कहते थे ज़ारा है। तो वो इतनी, मतलब मेरी और बड़ी समझ, बहन तो फिर माँ का दर्जा रखती है छोटे नहीं वो बहन भाई के बहुत लिए। बहुत इंटेलिजेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लाइक है। मैंने उसको कभी पढ़ाया नहीं था, वो खुद ही हर चीज़ कवर कर ले करती थी। कुरान उसने इतनी बार पढ़ा हुआ है, अभी वो हिफ्स कर रही थी, कोरोना आ गया, फिर हमने मौलवी को रोक दिया कि घर में अच्छा ना आए। माशाल्लाह। उसने बहुत बार कुरान पढ़ा है, और हर साल रमज़ान में वो कितने कुरान अम्मी को पढ़ के देती थी कि ये नाना अब्बू के लिए रख लें। तो मेरी बच्ची तो, मैं आप इसमें इसलिए कह रही हूँ, मुझे तो पता है लोग जो मर्जी बोले, मुझे तो पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं, और बेटियाँ कैसी होती माँ बाप को तो पता होता है। बेशक माँ बाप सबसे अच्छे तरीके से उनके माँ के जो
घर में बच्चियों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को। उसके बाद इस बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाया, 3-4 साल पढ़ाया बच्चे को मैंने कुरान मजीद। तो इस बच्चे के बारे में इतना मैं जानता हूँ कि इसके माँ बाप अगर मैं ज़रा सा ज़ोर से भी अगर ऊंचे लहजे में अगर उससे कोई बात करते तो वो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता था। किसको ज़्यादातर कौन बाप आपको को। मेहदी साहब पसंद नहीं करते थे कि आप बच्चियों के साथ जी। सख्ती करें कुरान पढ़ाते हुए? जी नहीं, बच्ची बहुत छोटे दिल की थी। वो ज़रा से भी मैं ऊंचे लहजे में अगर बात करे तो वो रोना शुरू कर देती थी। इतना एहसास कमज़ोर थी, दिल यानी का बच्ची बहुत एहसास थी। हसास। और एक दिन मैंने ज़रा सा डांट दिया, अगले दिन उसके बाप ने कहा मौलाना साहब आप डांटिएगा नहीं, अगर उसने याद नहीं किया या कुछ भी हुआ तो आप मुझसे बात करिएगा। तो यानी इतना हसास तरीक़े से उनके माँ बाप जितना बच्चों के साथ अच्छे और बिलखुसूस इन बच्चों को जिस हिसाब से मोहब्बत से रखते थे, मैंने तो किसी माँ बाप को नहीं देखा ऐसे, यानी प्यार मोहब्बत से और इतने लाडली से, यानी कि उसको किसी चीज़ का कहना नहीं पड़ती थी। इसके बावजूद बातें जो कही जाती है कि मेहदी साहब बहुत सख्त इंसान है, अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ बड़े ज़ालिमाना तौर पे रहते हैं घर में, तो आप उसकी तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी झूठ है और अफवाह है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई किसी चीज़ के बारे में कोई सख्ती नहीं है। घर में बहुत अच्छा इंसान है, वो बिल्कुल शरीफ सादा सा आदमी है। वो शायद जॉब अपने घर में ही वो कंप्यूटर पे काम कर ऑनलाइन पे काम करते हैं। और आज तक मैंने तो उनके घर में कोई इस तरह के ये सब गलत है। हत्ता कि लोग मुतासिबाना तौर पर भी कह रहे हैं, मगर वो जिस घर में वो किराए पर है वो अहले तशय्युन नहीं है, वो देवबंद है। इसके बावजूद उसके मालिक मकान भी कभी इस तरह के उन लोग ये जो जैसा फ़िरका अच्छा नहीं वारियत की कह रहे थे, फ़िरका वारियत वो गलत बात, यानी कि ये है। जी, इतने वो भी गलत वो भी इनकी कदर करते हैं, वो जी, देवबंदी आप कह रहे हैं, देवबंदी मगर भी उनकी कदर करते हैं। इनकी। इतने शरीफ इंसान। जी। अच्छा, ज़हरा काज़मी के बारे में बताएं। दुआ ज़हरा को आपने 4-5 साल कुरान पढ़ाया, बच्ची ज़हीन थी, बच्ची पढ़ते हुए तंग करती थी, आपको ऐसा लगा कि पढ़ नहीं रही है, उसकी दिलचस्पी नहीं है कुरान पाक पढ़ने में, घर में रवैया अच्छा नहीं है, ये चीज़ों आपने कभी नहीं, देखा? आपने जब ये वाक़या सुना कि बच्ची को नहीं। इस तरह से इल्ज़ाम लगाया गया कि वो भाग गई है, टैक्सी करके यहाँ से चली गई, आपको कैसा लगा कि वो इतना बड़ा दिल है कि मैं तो उसको ज़रा से ऊंचे लहजे में आज तक दूसरे बच्चों को मार मार के पढ़ाया तो भी उनके घर वाले जो है इसको डांटे मारे, इनको पढ़ाए बोलते हैं। ये वाहिद घर था जिसमें उसके बाप ने मुझे डांटने से मना किया। अब इतना यानी कि मैंने शफीक था, इतने मोहब्बत करने वाले थे। और बीवी के साथ भी अच्छा खासा बहुत अच्छे, और फैमिली भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद नहीं, उधर काम करने वाले बच्ची को भी वो लोग इतना प्यार से रखते थे। अच्छा, जो उनकी मुलाजमा थी उसकी बात कर रहे हैं? उसके भी जी, उसको भी वो इतना सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करते। ये सुना तमाम डिटेल्स आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम माओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक ज़हरा काज़मी को जल्द अज जल्द उसके माँ बाप से मिलाए और इस केस का फ़ैसला हक और सच के साथ करे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। दुआ ज़हरा केस के हवाले से न्यू अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।